Assalamualaikum my dear students. I hope तुम सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल। देखो प्रीवियस वीडियो में हमने सेल्स को सीरीज में कंबाइन किया और हमने देखा उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके बराबर होता है। एक फॉर्मूला हमने डिराइव की। आज के वीडियो में हम सेल्स को पैरेलल में रखेंगे, पैरेलल में रख के उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो वी विल स्टडी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल। सेल्स को हम पैरेलल में जोड़ के देखेंगे कि उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अच्छी तरह से इसको समझना है। देखो यहां पे मैं दो सेल्स बनाऊंगा जो पैरेलल में है। सपोज यहां पे एक सेल है, ये एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल मैंने बनाई। ठीक है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने बनाई, ये इसकी सपोज इसका ईएमएफ है E1 और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। ये एक सेल मैंने बनाई। ठीक है, अब इस सेल को क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे एक दूसरी सेल के साथ। यहां पे दूसरा सेल रखा है, यहां पे एक दूसरा सेल रखा है E2 इसका ईएमएफ है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है से R2। ठीक है, तो ये ऐसे कंबाइंड है। तो ये पॉइंट है सपोज A और ये पॉइंट है B। देखो आप यहां पे क्या देख रहे हो, इन दोनों सेल्स के ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इस सेल का एक टर्मिनल और इस सेल का एक टर्मिनल एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, जॉइंटेड है। इसी तरह इस सेल का दूसरा टर्मिनल और इस सेल का दूसरा टर्मिनल यहां पे एक ही पॉइंट पे जॉइंट है या कनेक्टेड है। तो अगर आपको सेल्स ऐसे दिख रही है, कनेक्टेड है, तो आप कहना कि ये पैरेलल में कंबाइंड है। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। अब यहाँ पे तीन भी बना सकते हैं, यहाँ पे और एक सेल लगा सकते हैं, यहाँ पे और एक, यहाँ पे और एक। कंडीशन ये है कि जो जितने भी सेल्स हम लगाएंगे उनके एक एक टर्मिनल एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड होने चाहिए और दूसरे टर्मिनल्स एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड होने चाहिए। तो हम कहते हैं कि सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझने के लिए हम सिर्फ दो सेल्स देखेंगे। दो सेल्स मैंने यहाँ पे बनाई है और इन दो सेल्स का हम निकालेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ। ठीक है, अच्छा देखो पहले हम देखेंगे कि इन सेल्स करंट कैसे चलेगा। ठीक है, फॉर सपोज हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कनेक्ट किया, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टर है यहाँ पे ऐसे, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टर है R। ठीक है, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टर R। ठीक, शाबाश। अब देखो ये सेल जो है, ये जिसका ईएमएफ E1 है, ये ऐसे करंट निकालेगी। सपोज ये I1 है, ये I1 है, इसने कितना करंट दिया I1 और इस सेल ने कितना करंट निकाला से I2। अब यहाँ पे यहाँ इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे करंट I1 यहाँ से आया और करंट I2 यहाँ से आया और यहाँ पे इनका सम होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन रूल। तो यहाँ पे I1 यहाँ से I2, तो यहाँ से कितना निकलेगा I1 प्लस I2, यहाँ से निकलेगा करंट I1 प्लस I2। ठीक है, I1 प्लस I2। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे I जो टोटल करंट है I, ये टोटल करंट जो इससे निकला है। सो दिस टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, तो यहाँ से इस सेल ने निकाला करंट I1, इस सेल ने निकाला करंट I2, यहाँ पे इस जंक्शन पे ये इनका सम होगा। सो यहाँ से टोटल करंट निकला I एंड I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, अच्छा देखो अब हमें करना क्या है, इसमें हमें देखना क्या है। अब मैं चाहता हूं कि इन दो सेल्स को मैं एक सेल से रिप्लेस करना चाहता हूं। मैं इन दो सेल्स के बदले एक ही सेल लगाना चाहता हूं और वो सेल इन दो सेल्स का काम करेगा। देखो यहां पे मैं इन दो सेल्स के बदले एक ही सेल लेता हूं। ठीक है, इन दो सेल्स को मैं एक सेल से रिप्लेस करता हूं। तो ये सेल कैसी होनी चाहिए, ये सेल इन दो सेल्स का काम करना चाहिए। मतलब इन दो सेल्स ने अगर मिलके इस रेजिस्टर से कितना
कितना करंट इस रेजिस्टर को दिया, आई। तो ये अकेला सेल इस रेजिस्टर को करंट आई देगा। सो जो इन दो ने काम किया, जो इन दो सेल्स ने काम किया, इन दो सेल्स ने मिलके इस रेजिस्टर से कितना करंट, इस रेजिस्टर में कितना करंट डाला, आई। तो वही करंट इस सेल ने भी इस रेजिस्टर के अक्रॉस इस रेजिस्टर को दिया, वही करंट आई। सो दैट मीन्स जो ये दो सेल्स काम करते हैं वो एक अकेला करता है। तो इस सेल को मैं कहूंगा इक्विवेलेंट सेल। तो ये इक्विवेलेंट सेल है, इक्विवेलेंट सेल। और इसका ईएमएफ कहलाता है ई इक्विवेलेंट ईएमएफ, ठीक है। और जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे आर इक्विवेलेंट। तो यहां पे क्या है, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ E1 एंड E2, इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 एंड E2। मतलब इन दो सेल्स के बदले हम ये सेल हम लगा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो ये एक सेल है, ये इक्विवेलेंट सेल, इसका आर इक्विवेलेंट इसकी है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ E1 एंड E2, ठीक है। अब ये E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट हमें निकालना है, इसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। बहुत ही इजी है, देखो बहुत ही इजी है। देखो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B देखेंगे। देखो VA माइनस VB, देखो VA देखो यहाँ पे देखो, हम यहाँ से VA से चलेंगे और B तक पहुँचेंगे। VA से यहाँ I2 यहाँ पे बनाएंगे, A से चलेंगे और कहाँ पहुँचेंगे, A से चलेंगे ऐसे चल के B तक पहुँचेंगे, A से चलेंगे B तक, A से B तक चलेंगे। चलो ठीक है, चलते हैं। सो पॉइंट A पे कितना पोटेंशियल है, VA, ठीक है। फिर हम चले यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल पे नेगेटिव पे आ गए, दैट मीन पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। कितना ड्रॉप हो गया, माइनस E1, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसमें देखो इस सेल ने कितना करंट निकाला, I1, इसने कितना निकाला, I2, फिर दोनों जुड़ के करंट I हो गई। अब ये करंट रेजिस्टर से होके यहाँ पे इस जंक्शन पे पहुँच गया, तो यहाँ पे कितना करंट पहुँचा, I, पॉइंट B पे करंट I पहुँचा, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट B पे ये करंट I फिर से डिवाइड हो जाएगी और इसको वापस अपना करंट I1 मिलेगा और इसको वापस अपना करंट I2 मिलेगा, ठीक है। और ये आपने याद रखा है, जितना सेल करंट छोड़ेगा उतना ही करंट उसमें वापस आना चाहिए। इसने कितना करंट छोड़ा, I1, वापस कितना आया, I1। इसने कितना करंट छोड़ा, I2, वापस कितना आया, I2, ठीक है। अच्छा, तो चलो A से हम चले, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VA, चले यहाँ से पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया, माइनस E1। अच्छा, अब देखो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R, यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है, ऐसे फ्लो कर रही है। सो दैट मीन्स ये पॉइंट हाई है और ये पॉइंट क्या है, लो। सो हाई से लो, तो हम तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लो से हाई जा रहे हैं। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा, कितना, प्लस I1 R1 इज इक्वल टू कहाँ पे पहुँच गए हम, पॉइंट B पे, इज इक्वल टू VB, ठीक है। और हम लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू, चलो VA माइनस VB को हम V लिखते हैं, पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, उसको हम लिखेंगे V। VA माइनस VB को हम लिखेंगे V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू V, हाँ, इज इक्वल टू हाँ, E यहाँ आएगा प्लस E1 माइनस I1 R1, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और हम लिख सकते हैं E1, हाँ, I1 को यहाँ लाएंगे, I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V, और I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V डिवाइड बाई R1। तो ये I1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया, I1 करंट इन दिस ब्रांच, करंट इन दिस सेल, करंट फ्रॉम दिस सेल इज इक्वल टू E1 माइनस V डिवाइड बाई R1, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे, ये सेल कितना करंट निकालेगा, देखो इस सेल ने कितना करंट निकाला, I1, एंड दैट I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V डिवाइड बाई R1,
ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे I2 हम निकालेंगे। तो चलो VA से शुरू करेंगे, VA से चलना शुरू करेंगे, VA, शाबाश। अब हम इस पाथ से जाएंगे, देखो A से शुरू करेंगे और इस पाथ से जाके पॉइंट B पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो A से हमने शुरू किया, VA, चलते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव पे आ गई, दैट मीन्स पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हो गया, E2, ठीक है। फिर देखो ये हाई है और ये लो है, करंट ऐसे आ रहा है, हाई टू लो। हम यहां से जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, लो से हाई जा रहे हैं, दैट मीन्स पोटेंशियल इंक्रीज होगा। कितना, प्लस I2 R2, ठीक है, इज इक्वल टू, कहां पे हम पहुंचे, वापस पॉइंट B पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B, ठीक है, अच्छी बात है। और वी कैन राइट VA माइनस VB, देखो VA यहां पे रहने दो उसको, VB को यहां ले आओ, ये माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू E2 यहां पे लेके आ जाओ, E2 पॉजिटिव हो जाएगा उधर, हाँ, माइनस I2 R2, VA माइनस VB को V लिखेंगे, V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। तो यहां से हमें I2 मिलेगा, I2 क्या मिलेगा हमें, E2 माइनस V, देखो E2 माइनस V डिवाइड बाय R2, तो ये है I2 के लिए फॉर्मूला, I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V डिवाइड बाय R2 और I1 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो I1 ये है और I2 ये है, I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू इसमें डालेंगे, इस रिलेशन में इनके वैल्यूज डालेंगे, तो देखेंगे क्या आएगा। देखो, सो वी कैन राइट I इज इक्वल टू एम्प्लाइज, देखो I इज इक्वल टोटल करंट इन द रेजिस्टर, ये करंट रेजिस्टर में से जा रहा है, इज इक्वल टू, हाँ, I1 किसके बराबर, I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, E1 माइनस V डिवाइड बाय R1 प्लस I2 किसके बराबर, E2 माइनस V डिवाइड बाय R2, ठीक है। अच्छा, तो चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या आएगा। सो एम्प्लाइज हम लिख सकते हैं, करंट I इज इक्वल टू, हाँ, E1 अपॉन R1, शाबाश, माइनस V अपॉन R1, अलग अलग लिखेंगे, हाँ, प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, मैंने इनको अलग अलग लिखा, इन टर्म्स को मैंने अलग अलग लिखा, E1 डिवाइड बाय R1 माइनस V डिवाइड बाय R1 प्लस E2 डिवाइड बाय R2 माइनस V डिवाइड बाय R2, और वी कैन राइट एम्प्लाइज I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, हाँ, माइनस, देखो माइनस लिखूंगा मैं, हाँ, माइनस V को कॉमन ले लो, देखो इन दो टर्म्स है, इन दो टर्म्स में माइनस V को कॉमन ले लो, अंदर रहेगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, सिंपल, ठीक है। अच्छा, तो इस टर्म को यहां ले आओ और I को यहां ले आओ, देखो क्या आएगा, एम्प्लाइज, देखो V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस, हाँ, माइनस आएगा I, देखो माइनस I को मैंने यहां लाया, माइनस हो गया, तो ये यहां पे पॉजिटिव आ गया। देखो अब हम करेंगे क्या, अब देखो इस रिलेशन को मैं डिवाइड बोथ साइड्स, दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे, किससे, बाय, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, इस इक्वेशन को दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे, किससे, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 से, देखेंगे क्या मिलेगा, ठीक है, बहुत ही इजी, देखो हमें क्या मिलेगा, तो इस रिलेशन को दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे। देखो जब हम इस साइड V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, V, एम्प्लाइज V इज इक्वल टू, देखो V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, इसको हमने डिवाइड किया किससे, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, सो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, V,
हाँ इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाई R1 प्लस E2 डिवाइड बाई R2 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 ठीक है, यही बचा। हाँ माइनस आई डिवाइड बाई, देखो माइनस आई डिवाइड बाई, हाँ माइनस 1 आई डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस, या ऐसे लिखेंगे इसको लिखेंगे ऐसे। सो माइनस, हाँ माइनस आई, देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस आई इंटू 1 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2। ठीक है, ये दोनों साइड मैंने डिवाइड, देखो इस रिलेशन को मैंने दोनों साइड डिवाइड किया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 से। जब मैंने यहाँ 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 से डिवाइड किया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा v, यहाँ पे आ गया E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, अच्छी बात। माइनस आई डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये मैंने मल्टीप्लाई में लिखा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गई इस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। व्हाट v क्या है? v है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड पॉइंट B। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो, अब हम इस सर्किट में आएंगे, इस सर्किट में जिसमें ये E इक्विवेलेंट लगा है। ठीक है, अच्छा देखो, क्योंकि ये सेल इन दोनों का काम करती है, दैट मीन्स अगर ये दो सेल्स पॉइंट A और पॉइंट B के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, ये इक्विवेलेंट सेल जो है ये भी इन दो पॉइंट्स के बीच वही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा, वही पोटेंशियल। सो जितना इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, उतना ही इन दो पॉइंट्स के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अब देखते हैं कितना होगा। सो चलो हम चलते हैं ए से बी तक ऐसे। सो मैं लिख सकता हूं यहां पे, हाँ क्या लिख सकता हूं, वी ए से मैंने शुरू किया, यहां से मैंने शुरू किया, वी ए से मैंने चलना शुरू किया, चलना यहां पे आ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव पे आ गया, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया कितना, माइनस ई इक्विवेलेंट। अब करंट जो है, करंट आई फ्लो कर रहा है, सो दैट मीन्स यहां पे हाई है और यहां पे लो है, हाई से लो, हम यहां से जा रहे हैं, सो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है कितना, आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कहां पे पहुंच गए हम, बी पे। और वी कैन राइट वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये वी ए माइनस वी बी ये क्या है, यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए एंड बी, तो इसको हमने v लिखा, सो v इज ऑल्सो इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अच्छा, अब ये रिलेशंस जो है, ये रिलेशन और ये रिलेशन, देखो ये रिलेशन और ये रिलेशन, ये आप कंपेयर करो, ये रिलेशन और ये रिलेशन आप कंपेयर करो। अच्छा, यहां पे इसके लेफ्ट साइड में है पोटेंशियल डिफरेंस v और v, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b, और ये इक्वल है, तो v और v इक्वल है। इन दो को कंपेयर करो, जब देखो इनको, आंखें खोल के देखो इन रिलेशंस को, यहां पे v और यहां पे v ये बराबर। ठीक है, यहां पे माइनस, ठीक है, माइनस से पहले यहां पे क्या है, इतना बड़ा टर्म, माइनस से पहले यहां पे क्या है, ई इक्विवेलेंट, सो दैट मीन्स ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस, इन दो सेल्स का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है, दैट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, अच्छा, फिर माइनस के बाद आई यहां पे, अब यहां पे क्या है, आई के साथ मल्टीप्लाई में आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे आई के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, ये इतना, सो दैट मीन्स आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। मिल गया हमें फॉर्मूला, ई इक्विवेलेंट किसके बराबर, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस एंड आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अच्छा, तो लिखते हैं इसको, देखो, सो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, सो ये रिलेशन पहले लिखेंगे, सो ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट।
ठीक है। तो जब हमने इन दो रिलेशंस को कंपेयर किया, जब हमने इनको देखा आंखें खोल के, जब हमने उनको कंपेयर किया तो हमें फॉर्मूला मिला E इक्विवेलेंट के लिए, क्या, इट इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाई R1 प्लस E2 डिवाइड बाई R2 डिवाइड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये E इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला है। और R इक्विवेलेंट के लिए देखो, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हाँ, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इस R इक्विवेलेंट को यहाँ पे ले आओ, इनको यहाँ पे ले आओ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ऐसे ये बढ़िया रहेगा, ठीक है। देखो R इक्विवेलेंट को मैंने डिनोमिनेटर में लाया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 को यहाँ पे ले आया, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है, बहुत ही ईजी। देखो तो E इक्विवेलेंट के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया, E इक्विवेलेंट के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया, और R इक्विवेलेंट के लिए मेरे पास यही फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब अगर 3 सेल्स है, 3 सेल्स कनेक्टेड है, 4 सेल्स कनेक्ट, तो यहाँ पे वो टर्म ऐड करना है। 2 सेल्स के लिए हमने क्या लिखा, E1 डिवाइड बाई R1 प्लस E2 डिवाइड बाई R2। अब अगर तीसरा भी है तो लिखेंगे प्लस E3 डिवाइड बाई R3। नीचे में और एक टर्म आएगा प्लस 1 बाई R3। अगर 4 है प्लस E4 बाई R4, नीचे लिखना पड़ेगा प्लस 1 बाई R4, ठीक है। ऐसे जितने भी सेल्स हैं ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। सो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाई R1 प्लस E2 डिवाइड बाई R2 प्लस E3 डिवाइड बाई R3 प्लस E4 डिवाइड बाई R4 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4, जितने सेल्स हैं, ठीक है। इसी तरह R इक्विवेलेंट 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, जितनी सेल्स है, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब इसमें है ट्विस्ट। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 2 पॉजिटिव टर्मिनल्स को, इसके पॉजिटिव टर्मिनल और इसके पॉजिटिव टर्मिनल को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, इसका नेगेटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस सेल को पलट देंगे, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। देखेंगे, डायग्राम बनाऊंगा मैं, देखो उस केस में देखेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा। देखो बहुत ही ईजी है। आई होप, उम्मीद है आपको भी इजी लग रहा होगा ये, ठीक है। देखो यहाँ पे हम, अब देखो ये है एक सेल, ये है एक सेल, ऐसे मैंने एक सेल बनाया, ठीक है। ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, सपोज इसका ईएमएफ है E1, यहाँ से ये कनेक्टेड है ऐसे, ये है कनेक्टेड, हाँ ये ऐसे कनेक्टेड है ऐसे, ये कनेक्टेड है ऐसे, फिर कनेक्टेड है ऐसे। अब इसका नेगेटिव टर्मिनल देखो, थोड़ा नीचे बनाएंगे, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल ऐसे, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इंटरनल रेजिस्टेंस चाहे आप इस साइड बनाओ नेगेटिव टर्मिनल के साइड या पॉजिटिव टर्मिनल के साइड, एक ही बात है, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बना सकते हो आप। ये ऐसे और ये ऐसे, ये पॉइंट ए और ये क्या है, पॉइंट बी। देखो जो इससे पहले हमने किया था उसमें हमने 2 सेल्स को कनेक्ट किया था, इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड था और इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, मगर यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड। इस सेल को हमने बस पलट दिया, ठीक है, E2, ये है E2। तो ये भी पैरेलल में कनेक्टेड है मगर टर्मिनल्स को हमने पलट दिया। तो देखेंगे हम इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे एक रेजिस्टर के साथ, यहाँ ये है रेजिस्टर, ये है रेजिस्टर R, ठीक है, कर दिया हमने इसको कनेक्ट। अब देखो इसमें होता क्या है, इफ E1 इज ग्रेटर देन E2, अगर E1 E2 से बड़ा है
अगर E1 E2 से बड़ा है तो होगा क्या, देखो यहाँ से निकलेगा करंट, यहाँ से निकलेगा करंट से I से, यहाँ से निकला करंट I, ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ से निकला करंट I, तो यहाँ से करंट निकलेगा I, यहाँ से जाएगा I1 और यहाँ से जाएगा I2, यहाँ से जाएगा I2, फिर ये I2 करंट ऐसे रेजिस्टर में होके ऐसे जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, सो ये करंट ऐसे जाएगा, ऐसे चल के यहाँ पे I2 आ गया, तो यहाँ से I1 आएगा, यहाँ से I1, तो यहाँ पे ये जुड़ के फिर से इसको मिलेगा अपना करंट वापस I, ठीक है। देखो तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि जो करंट यहाँ से आया I इस जंक्शन पे, सो दैट I इज इक्वल टू कुछ यहाँ से गया I1 प्लस कुछ यहाँ से गया I2, ठीक है, सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक। अब देखो क्योंकि ये सेल डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि E1 बड़ा है, EMF इसका EMF बड़ा है और इसका EMF कम है, तो ये डोमिनेट करेगा और जो रेजिस्टर है इसमें करंट ऐसे चलेगा, इसमें करंट ऐसे चलेगा, इसका टर्मिनल डोमिनेट करेगा, इसका EMF ज़्यादा है, इसका कम है, सो करंट इसमें ऐसे चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा। अब अगर इसका EMF ज़्यादा होता, अगर E2 ज़्यादा होता तो करंट इस रेजिस्टर में उल्टा चलता, ये डोमिनेट करता और करंट ऐसे, इस रेजिस्टर में करंट ऐसे आता, ठीक है, फिर करंट ऐसे आता अगर ये सेल डोमिनेट करता। देखो मैं दिखाऊंगा कैसे होता फिर, देखो देखो देखो, अगर तो फिर होता क्या, I1, देखो यहाँ पे बनाएंगे जल्दी जल्दी, ये है E1, ये है E1, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये है E1 और ये है यहाँ पे दूसरा सेल, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसका EMF E2 यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर। आप कंपेयर करो, देखो देखो कैसे होगा मसला कैसे होगा। देखो अगर इफ़ E2 इज़ ग्रेटर देन E1, अगर ये डोमिनेट करेगा, अगर E2 ज़्यादा है तो ये करंट निकालेगा I, तो I1 जाएगा यहाँ से और I2 जाएगा यहाँ से, तो रेजिस्टर में करंट उल्टा चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा। देखो I2 यहाँ से, I2 यहाँ से, फिर यहाँ से I और यहाँ से आएगा I1, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू, हाँ, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। देखो यहाँ पे रेजिस्टर में करंट ऐसे जा रहा है क्योंकि ये सेल डोमिनेट कर रहा है, इसका EMF ज़्यादा है तो सेल करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें ये सेल डोमिनेट कर रहा है, इसका EMF ज़्यादा है तो इसमें करंट उल्टा चलेगा, ठीक है। तो हम इसका इक्विवेलेंट EMF निकालेंगे, ठीक है, एक को हम लेंगे और इसका इक्विवेलेंट EMF निकालेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ और I2 इज इक्वल टू I2, रेजिस्टर में करंट कितना जाएगा, I2 इज इक्वल टू I माइनस I1, ठीक है। सो करंट I2 रेजिस्टर में, मुझे इससे मतलब है कि रेजिस्टर में करंट कितना जा रहा है, तो I2 इज इक्वल टू I माइनस I1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा I कितना आएगा और I1 कितना आएगा, ठीक है। तो चलो I निकालने के लिए मैं A से B तक चलूँगा और ऐसे जाऊँगा, ऐसे, ठीक है। तो A से मैंने शुरू किया, ठीक है, चलो करते हैं जल्दी जल्दी। सो यहाँ पे A पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, VA, फिर मैं चला, फिर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया कितना, E1, फिर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया कितना, IR1, ठीक है। सो इज इक्वल टू VB पे पहुँच गया मैं, ठीक है, अच्छी बात है। और आई कैन राइट VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू V, उसी को तो मैं V कहता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, सो दैट इज इक्वल टू E माइनस IR1,
आई आर वन, और मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू, आई यहाँ पे निकलेगा ई माइनस वी अपॉन आर वन। ठीक है, अब इसी तरह आई टू निकालेंगे तो चलेंगे हम यहाँ से, इस पाथ से, ए से भी यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो चलो चलते हैं। सो वी ए यहाँ पे वी ए, ठीक है, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, सो इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल प्लस ई टू। अच्छा, फिर करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में देखो ये हाई है और ये लो है, ये हाई से लो जा रहे हैं, तो दैट मीन्स पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है कितना, इट इज़ आई वन आर वन। ठीक लिखा मैंने, हाँ सही लिखा। सो इट इज़ इक्वल कहाँ पे पहुँच गए हम, वी बी पे, वी बी पे। तो मैं लिख सकता हूँ आर वी ए माइनस वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू हाँ, तो इसको लिखेंगे माइनस ई टू आएगा इधर, माइनस ई टू प्लस, हाँ प्लस आई वन आर वन। और मैं लिख सकता हूँ, देखो मैं लिख सकता हूँ ई, ठीक वी प्लस ई टू प्लस, हाँ आई वन आर वन इज इक्वल टू ई टू प्लस वी, हाँ और मैं लिख सकता हूँ आई वन, हाँ आई वन निकलेगा बराबर ई टू प्लस वी अपॉन आर वन, अपॉन आर टू, सॉरी ये आर टू है, ये आर टू है, ये है आर टू यहाँ पे। ठीक है, सो आई वन इज इक्वल टू ई टू प्लस वी डिवाइड बाई आर टू। ठीक, तो आई भी आया, आई वन भी आया। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे लिखो, सो हमें क्या मिलेगा, आई टू इज इक्वल टू आई किसके बराबर है, हाँ ई माइनस वी अपॉन आर वन, माइनस आई टू इज इक्वल टू दिस, माइनस आई वन के बदले लिखेंगे हाँ ई टू प्लस वी अपॉन आर टू। ठीक है, चलो इसको अलग अलग लिखते हैं। आई टू विल बी इक्वल टू हाँ ई अपॉन आर वन माइनस वी अपॉन आर वन, हाँ माइनस ई टू अपॉन आर टू माइनस माइनस प्लस वी अपॉन आर टू। ठीक है, अच्छा ठीक लिखा हमने, हाँ ये हमने सही लिखा कि गलत। ठीक है, सो आई टू इज इक्वल टू ई बाई आर वन, ई वन बाई आर वन माइनस ई टू बाई आर टू, ये आएगा फिर यहाँ पे माइनस आना चाहिए, देखो फिर से सो कहीं पे गलत हो गया। आई इज इक्वल टू देखो वी ए, हाँ वी ए माइनस वी बी, इज इक्वल टू ई माइनस वी ए माइनस ई वन प्लस आई आर वन इज इक्वल टू बी। सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई माइनस, ठीक है, आई इज इक्वल टू ई माइनस वी, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, फिर हमने लिखा इसमें वी ए प्लस ई टू, ठीक है, माइनस आई वन आर टू, ठीक है यहाँ तक, इज इक्वल टू वी बी। ठीक है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू माइनस ई टू, ये यहाँ पे आ गया, ये माइनस ई टू आ गया, प्लस आई वन आर वन। ठीक है, अच्छा आई वन आर वन इज इक्वल टू, हाँ आई वन आर वन इज इक्वल टू ई टू प्लस वी आएगा। ठीक है, तो आई वन इज इक्वल टू ई टू प्लस, ठीक है, अच्छा है। सो दिस विल बी इक्वल टू, तो ये आएगा हाँ ई माइनस वी डिवाइड बाई आर वन माइनस ई टू प्लस, हाँ प्लस लिखा ना यहाँ पे, हमने माइनस लिखा गलत, प्लस, हाँ प्लस लिखना था यहाँ पे। सो इट इज़ माइनस ई टू बाई आर टू माइनस, हाँ ठीक है, हाँ अब ठीक आ गया, अब ठीक आएगा। देखो अब लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो सो आई टू इज इक्वल टू, आई टू कितना हमें आया, जो रेजिस्टर में करंट है उसी से मतलब है, आई टू इज इक्वल टू ई वन अपॉन आर वन, हाँ माइनस ई टू अपॉन आर टू, हाँ
माइनस v इंटू मैं लिखूंगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r2 लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। और मैं लिख सकता हूँ जैसे हमने पहले किया था वही स्टेप्स है। तो v को यहाँ ले आओ, v इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, हाँ शाबाश, इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाई R1 माइनस E2 डिवाइड बाई R2, हाँ शाबाश, माइनस I2, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को डिवाइड करो बोथ साइड्स, 1/r1 प्लस 1/r2, डिवाइड बोथ साइड्स बाय, दोनों साइड डिवाइड करो 1/r1 प्लस 1/r2 से, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, देखो लेंथ ही है थोड़ा बट इजी, मगर इजी बहुत। डिवाइड बोथ साइड्स, हाँ एम्प्लाइज में लिखूंगा, इसको जब हमने डिवाइड किया तो v मिलेगा इसको, अच्छा, इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाई R1 माइनस E2 डिवाइड बाई R2, हाँ डिवाइड बाई 1/r1 प्लस 1/r2, हाँ शाबाश, माइनस I2 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब देखो इन दो सेल्स के बदले में इक्विवेलेंट सेल बनाऊंगा, एक ही सेल बनाऊंगा, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये सेल डोमिनेट कर रहा है, E1 ज्यादा है तो पॉजिटिव टर्मिनल यहां रखेंगे। अगर E2 डोमिनेट करता तो पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड रखते हैं, राइट साइड। अच्छा, तो ये यहां पे ऐसे, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है सपोज R इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट EMF ऐसे, तो इसको हम बनाएंगे ऐसे, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टर R, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टर R, ठीक है। ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। अब देखो VA माइनस VB कितना आएगा, VA से हमने शुरू किया, चलो चलते हैं, यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे, VA से हमने शुरू किया, V चलना शुरू किया, तो यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, कितना ड्रॉप हो गया, माइनस E इक्विवेलेंट, ठीक है। करंट क्योंकि ऐसे चल रहा है, ऐसे, तो ये हाई है और ये लो है, लो से हाई जा रहे हैं, सो इट इज प्लस IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB, जिसको हम V कहते हैं, विल बी इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। बस फिर से उसी पोजीशन पे आ गए। अब देखो इन दो को कंपेयर करो, यहाँ पे V, यहाँ पे V, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये पूरा और यहाँ पे E इक्विवेलेंट, दैट मीन्स E इक्विवेलेंट इज इक्वल दिस जो मैंने सर्कल में बनाया। सो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे I2, यहाँ पे I2 कहाँ से आएगा, हाँ I2 करंट इन द रेजिस्टर, देखो करंट इन द रेजिस्टर, हाँ बिल्कुल I2, क्योंकि हमने रेजिस्टर में से करंट कितना गया, I2, तो जितना इन दो सेल्स ने मिलके निकाला, कितना निकाला रेजिस्टर में से, I2, तो ये सेल भी I2 ही निकालेगा, I2, जितना इन दो सेल्स ने मिलके निकाला, कितना निकाला, I2, तो ये अकेला सेल भी I2 ही निकालेगा, सो इट इज I2। तो यहाँ पे क्या I2, यहाँ पे भी I2, यहाँ पे R इक्विवेलेंट, यहाँ पे क्या, ये पूरी टर्म, सो दैट मीन्स इक्विवेलेंट EMF इज इक्वल टू दिस एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सो E इक्विवेलेंट कहाँ पे लिखेंगे, चलो यहीं पे लिखेंगे, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हाँ शाबाश, E1 डिवाइड बाई R1 माइनस E2 डिवाइड बाई R2 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। ये E इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला है। तो जब पोलैरिटी सेम थी, पॉजिटिव यहाँ पे था, यहाँ पे भी पॉजिटिव टर्मिनल था, तो सिर्फ यहाँ पे प्लस आया था। अब जब हमने बैटरी को, सेल को पलट दिया, पलटने से यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ठीक है, पलटने से यहाँ पे नेगेटिव आ गया, बस इतना ही फर्क है। सो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस एंड R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट, उसको फिर लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, 1/R2। तो हमने क्या देखा, जिस सेल को हम पलटते हैं, जिस सेल के टर्मिनल्स को हम पलट देते हैं, फॉर्मूला सेम है, मगर उस सेल के लिए हमें यहाँ पे नेगेटिव लिखना है, ठीक है। अगर सेल्स के सेम टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड है एक पॉइंट पे, नेगेटिव टर्मिनल्स एक पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट EMF E1 डिवाइड बाई R1 प्लस E2 डिवाइड बाई R2 प्लस E3 डिवाइड बाई R3 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे। अब अगर कोई सेल पलटी हुई है, अगर कोई सेल उल्टी लगाई है, कोई सेल अगर उल्टी लगाई है, जैसे हमने ये लगाई है, तो इसके लिए जो टर्म आएगी वो नेगेटिव आएगी, माइनस E2 बाई R2, ठीक है। अच्छा,
और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सेल्स कैसे भी कनेक्टेड हो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, जो सेल हम पलट देंगे उसको हम नेगेटिव यहाँ पे माइनस कर देंगे, बस ये फर्क है। अच्छा, होप ये समझ में आया होगा आपको। अच्छा, अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ n आइडेंटिकल सेल्स। n आइडेंटिकल सेल्स को मैं कनेक्ट कर देता हूं और देखेंगे उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा। देखो, एक मिनट, ठीक है, चलो देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ n आइडेंटिकल सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ n आइडेंटिकल सेल्स। देखो, हमारे पास n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स है, ठीक है, n आइडेंटिकल सेल्स है। आइडेंटिकल सेल्स मतलब उनका ईएमएफ भी सेम है और उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। सपोज यहां पे है सेल्स, तो ये है एक सेल, इसका ईएमएफ E और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी R, ठीक है। दूसरा सेल, इसका ईएमएफ कितना E, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी R, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अच्छा, तीसरा सेल, ऐसे ही करके हमने n नंबर ऑफ सेल्स ली है, n नंबर ऑफ सेल्स हमने कनेक्ट कर दी। देखो, हमने n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स ऐसे हमने कनेक्ट कर दी पैरेलल में, ठीक है। n नंबर ऑफ सेल्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया और इनके साथ हमने यहाँ पे लगाया एक एक्सटर्नल रेजिस्टर, हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है। अच्छा, तो देखो, हमें निकालना है इस एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना आएगा, ठीक है। उसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ। इन सेल्स का इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा बराबर E इक्विवेलेंट, हाँ, E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, इन सेल्स का इक्विवेलेंट ईएमएफ विल बी इक्वल टू, देखो, E1 E/R प्लस E/R प्लस E/R प्लस डैश डैश n टर्म्स डिवाइड बाई 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n टर्म्स, n नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक है। सो एम्प्लाइज E इक्विवेलेंट आएगा बराबर, E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, ये हो गया n टाइम्स E डिवाइड बाई R। देखो, E/R प्लस E/R प्लस E/R प्लस E/R n टर्म्स है, ठीक है। तो इनका ऐड क्या आएगा, n टाइम्स E/R डिवाइड बाई n टाइम्स 1/R, दैट इज n/R। देखो, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, दैट विल बी इक्वल टू n/R। सो इट इज इक्वल टू NE/R इंटू R/N। R और R कैंसल, ये और ये कैंसल, सो E इक्विवेलेंट कितना मिला, इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ E। सो इनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है इन सेल्स का, जो हमने पर यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल्स को हमने कंबाइन किया पैरेलल में, आइडेंटिकल सेल्स है, तो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ देखो कितना आता है, सिर्फ E, एक सेल का ईएमएफ। इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ आता है एक सेल का ईएमएफ, ठीक है, इज इक्वल दिस। अब इनका जो है R इक्विवेलेंट देखेंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, शाबाश, 1/R1 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कहाँ तक, n तक, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू n/R, और आई कैन राइट R इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा फिर, R/N, ठीक है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल दिस, ठीक। तो इन सेल्स के बदले में एक ही सेल बना सकता हूं, एक ही सेल से मैं इनको रिप्लेस कर सकता हूं, उस सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा E और उस सेल की इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगी बराबर R/N। तो जो ये सारी सेल्स करंट भेजेगी इस रेजिस्टर के अक्रॉस, वो ये सिंगल सेल भेजेगा I, ठीक है। अच्छा, अब I निकालेंगे। सो देखो, अच्छा, अब देखो I किसके बराबर आएगा, I विल बी इक्वल टू, इस सर्किट में देखो, छोटे सर्किट में इट विल बी इक्वल टू E इक्विवेलेंट
डिवाइड बाई, एक तो ये आर इक्वेलेंट है, आर इक्वेलेंट प्लस ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये सीरीज में कनेक्टेड है प्लस दिस आर प्लस आर, दैट विल बी इक्वल टू ई इक्वेलेंट किसके बराबर, अभी हमने देखा ई डिवाइड बाई आर इक्वेलेंट किसके बराबर, हाँ एन डिवाइड बाई आर, एन डिवाइड बाई आर प्लस नहीं आर बाई एन। देखो आर इक्वेलेंट किसके बराबर आया था, 1 बाय आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, सो वो आया था हाँ एन बाय आर। तो आर इक्वेलेंट किसके बराबर आएगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, आर बाय एन, आर बाय एन, ठीक है। सो इट इज आर बाय एन, आर बाय एन, आर बाय एन प्लस आर, आर बाय एन प्लस आर, ठीक है। अच्छा आर बाय एन प्लस आर। अब देखो इफ यहाँ पे हम दो, सो करंट इन द रेजिस्टर विल बी इक्वल टू, करंट इन द रेजिस्टर इट इज इक्वल टू ई एम एफ डिवाइड बाई हाँ आर डिवाइड बाई एन प्लस प्लस आर, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब इसमें दो केसेस बनाएंगे हम, दो केसेस बनाएंगे, दो केस। एक केस है, पहला केस है इफ एक्सटर्नल रेजिस्टर, जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टर है दिस, अगर ये बहुत बड़ा है इन कंपेरिजन टू आर बाई एन, इन कंपेरिजन टू आर बाई एन, इस टर्म के मुकाबले में अगर ये बहुत बड़ा है तो क्या आएगा, तो करंट आएगा, उस केस में करंट आएगा इट इज इक्वल टू, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हाँ इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, विल बी इक्वल टू आर बाई एन, क्योंकि बहुत छोटा है, विल बी इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर, ई डिवाइड बाई आर। तो इस रेजिस्टर में करंट कितना आएगा, ई बाई आर, ई बाई आर। तो यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं हुआ। देखो अगर हम एक सिंगल सेल को, देखो अगर मैं एक सिंगल सेल को लगाता, इनमें से मैं एक सिंगल सेल को लगाता इस रेजिस्टर के साथ, इसी रेजिस्टर के साथ मैं एक सिंगल सेल को लगाता, वो कितना करंट देता मुझे, वो कितना करंट देता मुझे, वो मुझे करंट देता, हाँ वो कितना करंट देता, आई विल बी इक्वल टू, हाँ आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर, आर प्लस आर, क्योंकि यहाँ पे आर बहुत छोटा है, आर बाई एन बहुत छोटा है, इनकम आर तो बहुत बड़ा है, तो इस आर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू ई बाई आर। तो देखो अगर मैं एक सिंगल सेल लगाता, अगर मैं एक सिंगल सेल लगाता मुझे कितना करंट मिलता, ई बाई आर। अब अगर मैंने एन नंबर ऑफ सेल्स के साथ इसको कनेक्ट किया, मुझे कितना करंट मिला, सेम ई बाई आर। तो इतने सारे सेल्स को लगाने का फायदा ही नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि जितना एक सेल मुझे करंट देता इस रेजिस्टर के अक्रॉस, उतना ही करंट मुझे इन सेल्स की वजह से मिल रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। इट इज ऑफ, सो द करंट ड्रॉन, द करंट drawn from the combination is equal to current due to a single cell, single cell। तो ये तो कोई फायदा नहीं हुआ, ड्यू टू ए सिंगल सेल। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टर बहुत ज़्यादा है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टर बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंसेस, तो ऐसी कॉम्बिनेशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि करंट बहुत कम आ रहा है। जितना एक सेल करंट देगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस, उतना ही ये पूरा कॉम्बिनेशन भी देगा, ठीक है। अच्छा अब दूसरा केस है इफ, अच्छा देखो देखो देखो, इफ आर इज वेरी स्मॉल, इफ दूसरा केस है इफ आर इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू आर बाई एन, आर बाई एन। अगर आर बहुत छोटा है तो करंट कितना मिलेगा, करंट कितना मिलेगा रेजिस्टर के थ्रू, ई अपॉन, ये तो बहुत छोटा है नेग्लेक्ट कर दो, ई अपॉन आर बाई एन, सो दैट इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर। अब फायदा हुआ, एन टाइम्स मिल रहा है करंट, एन टाइम्स मिल रहा है करंट, ठीक है। देखो अगर मैं एक ही सेल लेता, एक ही सेल यहाँ पे अगर मैं लेता इसकी इंटरनल रेजिस्टर आर, इसका ईएमएफ आर, हाँ तो इसके अक्रॉस में इस रेजिस्टर को अगर मैं कनेक्ट कर देता तो मुझे कितना करंट मिलता, देखो मुझे कितना करंट मिलता, आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर, आर प्लस आर, क्योंकि आर बहुत छोटा है, सो दैट इज इक्वल टू ई बाई आर। तो एक सेल कितना करंट मुझे दे रहा है, ई बाई आर, एक सेल मुझे ई बाई आर करंट दे रहा है। अब अगर मैंने n नंबर ऑफ सेल्स को पैरेलल में रखा, उनने मुझे कितना करंट दिया, n टाइम्स ई बाई आर, n टाइम्स ई बाई आर। अब फायदा हुआ, जितना एक सेल दे रहा है ई बाई आर, उसका n टाइम्स, सो पूरी कॉम्बिनेशन का अब फायदा हो गया, क्योंकि रेजिस्टर के अक्रॉस करंट बहुत ज़्यादा आ गया। सो करंट, हाँ करंट इन द रेजिस्टर इज, हाँ यहाँ पे अगर रेजिस्टर
बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो द करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन इज मैक्सिमम है। कब मैक्सिमम है? अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा है इन कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन इज मैक्सिमम and is equal to n times current due to a single cell, current due to a single cell। ठीक है, अच्छा, तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, अगर ज्यादा है तो इतनी सेल्स लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना करंट हमें एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस मिलेगा उतना करंट हमें एक सेल भी देता। ठीक है, जैसे हमने देखा। अब अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, तो जो करंट रेजिस्टर के अक्रॉस मिलता है दैट इज मैक्सिमम एंड इट इज इक्वल टू n टाइम्स E बाई आर। n टाइम्स E बाई आर, दैट मीन्स जितना एक सेल करंट देता इस रेजिस्टर के अक्रॉस उसका n टाइम्स हो जाता है, करंट हमें मैक्सिमम मिल जाता है अगर रेजिस्टर बहुत ही छोटा है, तो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सो आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक रहता है वेटस्टोन ब्रिज, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।